Hello students, welcome to my channel MGE, the easiest and finest way to learn mathematics, जहां हम पढ़ेंगे क्लास 11th एंड 12th के मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान शब्दों। तो हमने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट शुरू किया हुआ है और ये मेरे ख्याल से इसका सेकंड लास्ट वीडियो दैट इज लेक्चर नंबर 10 है। तो हमने लास्ट क्लास में इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस पूरी अच्छी तरह से कर लिया, उसके सारे तरीके किस किस तरह से इन्वर्स हमें निकलते हैं। ऑब्वियसली रो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आज इसका मैट्रिसेस का ऑफिशियली लास्ट टॉपिक है ये वर्ड प्रॉब्लम, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम हमारा केस स्टडी में बेसिकली आता है और इस साल भी ये केस स्टडी में आया था। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, तो केस स्टडी में आपके 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन बनेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पल से लिया है और एग्जाम्पल नंबर मैंने इसलिए कोट नहीं किया क्योंकि नई बुक में एग्जाम्पल का नंबर थोड़ा सा दूसरा होगा, तो अभी अवेलेबल हमारे पास नई बुक है नहीं, तो इसलिए आप इसको एग्जाम्पल में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये वर्ड प्रॉब्लम एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपको, क्वेश्चन थोड़ा सा देख लें। द सम ऑफ 3 numbers is 6 if we multiply third number by 3 and add it to second number, है ना, add second number to it we get 11। दूसरा इंफॉर्मेशन, पहला इंफॉर्मेशन क्या था कि 3 नंबर है हमारे पास जिसका सम 6 दे रखा है और सेकंड नंबर में अगर थर्ड नंबर में 3 मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सेकंड नंबर में ऐड करते हैं तो हमारे को क्या मिल रहा है 11। अब अगला इंफॉर्मेशन है बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, रिप्रेजेंट इट अलजेब्रिकली, मतलब आपको इक्वेशनल फॉर्म में बनाना है, एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये स्पेसिफिकली आपको बोल रहा है, आप नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू नहीं निकाल सकते नंबर के, तो नंबर भी हमें निकालने हैं और इनको इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को एक हमें अलजेब्रिक फॉर्म में देना है। तो केस स्टडी में बेसिकली इसी तरह का कोई कहानी सुना करके आपको बता देगा पेपर में कि 3 बच्चों में कुछ रुपए हमें बांटने हैं, है ना, इतने को ये इतने रुपए मल्टीप्लाई करके दूसरे को देते हैं तो दोनों मिला करके 11 होता है एंड सो ऑन। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है अलजेब्रा में, मतलब इसका हमें बेसिकली इक्वेशन पहले बनाना होगा। तो सम ऑफ 3 नंबर्स, तो हम लोग शुरू करते हैं लेट द नंबर्स बी। आपको पता है कि अगर हमारे नंबर पता नहीं है तो हमारे को लेट करना पड़ेगा, और लेट हमारा फेवरेट अल्फाबेट क्या होता है XYZ। लेट द नंबर, 3 नंबर हमने लिया, पहला सिचुएशन जो इंफॉर्मेशन है सम ऑफ ऑल 3 नंबर्स इज 6, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। दूसरा हमारा क्या है, इफ वी मल्टीप्लाइड द थर्ड नंबर, मतलब z में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाई करना है थर्ड नंबर में, एंड एड इट टू सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है हमारे पास y, तो वी गेट कितना बच्चों 11। तो इस इक्वेशन को हमने कैसे लिखना है y प्लस 3z इज इक्वल टू 11। अब हमारे पास यहां पे x नहीं है, तो मैंने इक्वेशन सॉल्विंग में आपको बताया था जिसका नहीं होता उसको हम लोग क्या करते हैं कोफिशिएंट उसका 0 लगा देते हैं। तो ये सेकंड इंफॉर्मेशन से हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। अब थर्ड इंफॉर्मेशन है बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड नंबर को आप ऐड करते हो तो वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, तो हमारे को क्या मिल जाता है y का ट्वाइस मिल जाता है। तो यहां पे हम लोग कैसे लिखना है इसको, x प्लस x, ये 2y इधर अगर आएगा, देखो अब मैं यहां पे पहले लिख देता हूं x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या बन गया यहाँ पे 0। तो x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों 0। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो ये 3 इक्वेशन बन गए। अब इसको हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो अब ये सारा चीज हमारा पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, इक्वेशन सॉल्विंग जो मैंने आपको करके दिया है। तो यहाँ पे 3 मैट्रिसेस बनेंगे आपके, एक मोटे और 2 पतले, जैसा कि मैंने शुरू से बताया हुआ है। तो इसमें इसके कोएफिशिएंट 1 0 1 लिखा जाएगा, 1 0 1 1 1
-2 और यहाँ पे 1 3 1 और दूसरा मैट्रिक्स इसके साथ चिपक जाता है क्या बन करके, वेरिएबल x y z एंड इक्वल टू में क्या जाएगा, ये कांस्टेंट जाएगा हमारा 6। क्या करना, हमने नाम देना है a x इज इक्वल टू b। तो a को इधर लेकर के जाएंगे तो आगे वाला आगे, पीछे वाला पीछे। अच्छा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमें करना है जो कि एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, तो इसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हो सकता है आज ही हम लोग कर लें वो क्वेश्चन। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, a इनवर्स b। अब हमारी कार्यवाही शुरू होगी किसकी, a इनवर्स निकालने की। तो a इनवर्स हमारा क्या होता है, a इनवर्स होता है 1/mod a दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ, है ना। तो ये हमारा बन गया। तो अब हम लोग फटाफट से मॉड a पहले निकाल लेते हैं, जैसा बताया था प्लस माइनस प्लस। 1 हमारा कोएफिशिएंट है, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर भी 1 यहाँ फिर से हो गया हमारा 1 मल्टीप्लाई और यहाँ भी 1 1 1 1। चलो, तो इसमें हमने फर्स्ट रो को छिपाया और फर्स्ट कॉलम छिपेगा। तो 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू -2, है ना। -1 को छिपाया, 0 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छिपेगा 0 इंटू -2 माइनस 1 इंटू 1। ध्यान से बहुत करें इसको, कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने दिखा दी आपको कैसे कैसे गलतियां होती है। तो 1 माइनस माइनस प्लस 6, तो 1 प्लस 6 कितना हो गया बच्चों, ये 7 -3 माइनस माइनस प्लस 3 और यहाँ पे हो गया ये 0 और -1। तो वैल्यू कुछ इस तरह से आ रही है इसकी, मॉड a की वैल्यू आ रही है 9। बताया था इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि सिंस मॉड a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो मॉड a की वैल्यू कितनी आई है, 9 आई है। देयरफॉर इक्वेशन है, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, है ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑब्वियसली हैज यूनिक सॉल्यूशन। मॉड a का वैल्यू 9 है और अब हम लोग निकालेंगे इसके कोफैक्टर्स। तो साथ साथ निकालो या आप निकाल लेंगे, जैसा बोले आप। तो साथ साथ निकालूंगा तो टाइम आपको भी लगेगा, हमारे को भी लगेगा। आप अपना निकालें, मैं अपना निकालता हूं और हम लोग इसको टैली कर लेंगे, ठीक है। चलो, ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए। फर्स्ट रो के कोफैक्टर से हमारे 7 3 -1, ये बनेगा रो 1 अगर आप इसको ट्रांसपोज करने जाओगे, अदरवाइज कॉलम 1 बना लेना। 3 0 -3 0 3 सेकंड और ये बनेगा हमारा 2 -3 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखूं इसको, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा बन गया का ट्रांसपोज। तो फाइनल आंसर इज, तो मैं बता दूं, अगर आप इसको डायरेक्ट कॉलम लिखना चाहते हैं आप इसको कॉलम लिख दें, फिर ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं होगी। ये बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, तो आप इसका ध्यान रख लेना। तो 7 3 -1 इज योर फर्स्ट कॉलम, -3 0 3 इज योर सेकंड कॉलम, 2 -3 1। तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। ऑब्वियसली अब हमारा ए इनवर्स निकलेगा जब हम लोग इसको मॉड ए से डिवाइड कर देंगे। तो 1/9 मॉड ए और ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। ए इनवर्स बी, तो हम लोग x की तैयारी में हैं। ए इनवर्स हमने लिख दिया 1/9 और b हमारा था 6 11 एंड 0। चेक कर लें, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 1/9 अभी बाहर रखें, आराम से मल्टीप्लिकेशन करें। फर्स्ट वो यही कॉलम 7 6 42 -33 प्लस 2 इंटू 0 0, फिर 3 6 18 0 और -33 -33 और यहाँ पे ये हमारा चला गया -6 प्लस 33
प्लस 0 इज इक्वल टू 1/9। कैलकुलेट करके आप बता दें हमारे को। 42 और -30, 42 -33, ऑब्वियसली ये 9, और ये हमारा -33 प्लस 18, तो माइनस आएगा ऑब्वियसली। और ये हमारा, एक सेकंड, यहाँ पे हमारा सेकंड रो में 18 0, और ये ओह इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला पोर्शन भी क्या होगा, ये 0 होगा। तो दिस इज योर 18 और 6, तो ये 27 होगा 3। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तीनों को प्लस करके देखें, ऑब्वियसली 6 बनेगा, ये बनेगा 1 + 2 3, 3 + 3 6। तो चलिए, ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का है। एक्सरसाइज शायद 4.5 न्यू बुक का होगा और शायद क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि क्वेश्चन में आपका चेंजेस नहीं है, एग्जाम्पल के नंबर में जरूर चेंज है। तो अगर कोई क्वेश्चन चेंज नहीं किया होगा तो ये क्वेश्चन नंबर 16 ही होगा और एक्सरसाइज 4.5 ही होगा। तो आप ये कंफर्म कर लेना नई बुक से, बट क्वेश्चन हमारा सेम है। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ अनियन, 3 kg ऑफ व्हीट। तो देखें हमारे पास क्या है, अनियन है, व्हीट है एंड राइस है ना। तो पहले इंफॉर्मेशन में 4 kg, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज टोटल हमारा कॉस्ट दे रखा है 60। अच्छा, 1 kg का कॉस्ट हमारे को पता नहीं, ऑब्वियसली वही निकालना पड़ेगा हमारे को। तो द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, सेकंड इंफॉर्मेशन में 4 kg व्हीट एंड 6 kg राइस इज ₹90। The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is ₹70. Find the cost of each item per kg। ये देखिए 1 kg का कॉस्ट निकालना है बाय मैट्रिक्स में। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट पर केजी। अनियन का हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं, व्हीट का वाई लेट कर लेते हैं 1 kg कॉस्ट, और राइस का जेड कर लेते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली बात है 1 kg का कॉस्ट हमारा एक्स है, तो 4 kg का पहला इंफॉर्मेशन 4 kg ऑफ अनियन दैट इज 4x प्लस 3 kg ऑफ व्हीट दैट इज 3y प्लस 2 kg ऑफ राइस दैट इज 2z इज इक्वल टू 60। फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड है हमारा 2 kg अनियन, तो 2x प्लस वाई, व्हीट हमारा कितना है 4 kg, तो 4y प्लस 6 kg, z हमारा 70 है मेरे ख्याल से। ये 2 kg, हाँ 2 kg, 4 kg, 6 kg का कॉस्ट हमारा ₹90 है। और लास्ट इंफॉर्मेशन में हमारा अनियन 6 kg आ गया, है ना, 6 kg प्लस व्हीट हमारा 3 kg, राइस है, व्हीट हमारा 2 kg है, तो 2y प्लस 3z इज इक्वल टू ₹70। बस यहाँ तक का काम है, बाकी तो आपको पता ही है कि हमारे को मैट्रिक्स बनाना है, इन्वर्स निकालना और रखा। तो आप शुरू कर लें, मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। 4 2 6 आप अपना आंसर टैली कर लेना। 3 4 2 2 6 3, सेकेंड मैट्रिक्स हमारा एक्स वाई जेड बनेगा। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 60 90 70। तो इसका नाम A, इसका नाम X, इसका नाम B, तो X इज इक्वल टू A इनवर्स। तो अब हमारा A इनवर्स का काम हमारे को पता है, तो आप अपना निकालना शुरू करें। 1/mod A दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। चलिए मॉड A का काम शुरू करते हैं, आप भी शुरू करें, हम भी शुरू करते हैं। प्लस, चलिए मॉड A की वैल्यू आप टैली कर लें एक बार। मॉड A मैंने निकाल दिया, 12 - 12 0, ये हमारा -30 आएगा, तो 90 - 40 दैट इज 50। तो मॉड A हमारा नॉट 0, देयरफॉर सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। चलिए फटाफट को फैक्टर का काम करते हैं, आप भी निकालें और हम भी निकाल। एनसीईआरटी में A11 A12 दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे सूट करे आप वैसे कर। चलिए ये हमारा को फैक्टर आ गया, तो पहला तो उसे निकाल ही दिया था। मॉड A 0 30 - 20,
-5 0 10, और ये 10 -20 और 10। तो अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि आप क्या करना, ट्रांसपोज मत करना। अगर ट्रांसपोज नहीं करोगे तो पहले वाले को पहला कॉलम लिख देना, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, क्योंकि विदाउट ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं फर्स्ट कॉलम। तो ये आपको सिंपल पड़ेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। ये थर्ड कॉलम, तो 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 एंड 10। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। तो ए इनवर्स हमारा क्या बन गया, 1/x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x इज इक्वल टू ए इनवर्स में हमारा 1/50 पहले ही रहेगा यहाँ, और ये हमारा चला गया 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 एंड 10 0 -450 प्लस 10 into 70 700। ये 30 into 60 1800, बड़ी वैल्यू आ रही है क्योंकि 50 से डिवाइड भी होना है ना। उसके बाद प्लस 0 -20 into 70 1400। ठीक है, लास्ट रो -1200 प्लस 900 और प्लस से 450 माइनस हो गया तो क्या बच गया 250। ये 1800 में से 1400 माइनस 400, और ये हमारा 9 और 7 1600 में से 1200, तो ये भी कितना हो गया 400। चलिए अब x y और z, y क्या हो गया हमारा 8 और z हो गया हमारा 8। तो यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे आइटम्स कॉस्ट पर केजी। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, बस कुछ नहीं है। तो यहाँ अनियन, व्हीट और राइस। रिप्रेजेंटेशन आप अच्छा देंगे तो एग्जामिनर भी खुश होता है और दिल खोल करके नंबर देगा, फिर कंजूसी नहीं करेगा। हाँ, ज़्यादा ऑब्वियसली नहीं देगा, बट जहाँ थोड़े बहुत कुछ काटने का मन करेगा तो वो काटने से हिचकेगा ज़रूर, क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेशन वगैरह बहुत मायने रखता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो अच्छे रिप्रेजेंटेशन से दोस्ती करें, है ना, अवॉइड करें कि कुछ भी लिख करके आंसर आ गया बस हमारे को कोई मतलब नहीं है। आप रिप्रेजेंटेशन की आदत डालें, ये सब एग्जाम में नहीं होगा कि एक बार भी चाहेंगे इस तरह से खूबसूरत बना के लिखना, दैट इज इम्पॉसिबल जब तक कि आप इसकी हैबिट नहीं डालते। बोर्ड के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब मायने नहीं रखता है, और ख़ास करके 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन तो बहुत ही मायने रखता है। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 3, ये सीबीएसई में रिपीट हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो फर्स्ट टाइम ये सीबीएसई में 2013 में आया हुआ था, उस समय वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के नाम पे आया था। सीबीएसई 2013 एनसीईआरटी का नहीं है ऑब्वियसली, ऐसे था तो, बट क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। आप बस क्वेश्चन को एक बार समझ लें। द स्कूल वांट्स टू अवॉर्ड इट्स स्टूडेंट फॉर द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क। तो फाइनल डे आया आपका, क्लास चेंज करने का एग्जाम्स होने के बाद स्कूल जो है सोचा कुछ इस बार बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ अवार्ड दे, कैश प्राइज दे, है ना। तो उसके लिए उन्होंने 3 क्राइटेरिया रखा, एक ऑनेस्टी के बेसिस पे, एक रेगुलरिटी के बेसिस पे और एक हार्ड वर्क के बेसिस पे। तो तीनों बेसिस पे कुछ कुछ रुपए आप जो है आपको अवार्ड मिलेगा। द टोटल कैश अवार्ड ₹6000। तो ऑब्वियसली तीनों के अलग अलग है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया लेट द अवार्ड वैल्यू फॉर ऑनेस्टी X, Y और Z रुपीज, ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क। तो तीनों मिलाकर के कैश प्राइस कितना है बच्चों हमारा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन इसका
तो x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, कितना दे रखा है बच्चों, 6000। ये तो बहुत सिंपल था। अब ध्यान से देखिए अगला इंफॉर्मेशन क्या है। टोटल कैश अवार्ड हमारा हो गया 3 टाइम्स अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क। ध्यान से देखें, 3 टाइम्स ऑफ अवार्ड मनी ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क कितना था, जेड, है ना, एडेड टू दैट गिवन फॉर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के लिए कितना था, एडेड टू दैट ऑफ गिवन फॉर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कितना, एक्स था। अमाउंट रुपीज कितना है हमारा, 11,000। तो ये एक सेकंड इक्वेशन बना हमारा 11,000। फिर से 3 टाइम्स ऑफ हार्डवर्क एडेड टू ऑनेस्टी अमाउंट रुपीज 11,000। तो कैसे इक्वेशन बनाएंगे आप इसका, x प्लस वाई नहीं है तो 0y प्लस 3z इज इक्वल टू 11,000। सेकेंड इंफॉर्मेशन से ये इक्वेशन बना हमारा। चलिए थर्ड इंफॉर्मेशन हमारा क्या है, द अवार्ड मनी गिवन फॉर ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क टुगेदर इज डबल द वन गिवन फॉर रेगुलरिटी। ध्यान से देखें, ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क को ऐड कर दे दोनों मिला करके, तो किसके डबल है, तो ऑनेस्टी का क्या था हमारा x और हार्डवर्क का क्या था z। दोनों को मिला दे तो क्या बन रहा है, ट्वाइस ऑफ रेगुलरिटी। तो ट्वाइस ऑफ रेगुलरिटी कितना हो गया हमारा 2y। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारा थर्ड बन गया, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू क्या बन गया, 0। तो दिस इज योर इक्वेशन। अब आगे का काम आपको पता है क्या करना है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। 1 1 1 1 0 माइनस 2, सिंपल सा मैट्रिक्स भी है, 1 3 1, बस एक ही नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली बात है कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है, x y एंड z। कितना बन गया हमारा, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, और a इनवर्स होता है हमारा 1 अपॉन मॉड ए एडजॉइंट ऑफ ए प्लस 1। सिंपल सा कैलकुलेशन होगा, -1 और +1। यूनिक सॉल्यूशन, ये सारा कुछ लिखना आपको आता है। और को फैक्टर की बारी है, एक बार रीचेक कर लेता हूँ मैं मॉड ए। तो को फैक्टर आप निकालना शुरू करें। एक सेकंड, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है, माइनस माइनस प्लस 2। तो मॉड है हमारा। चलिए ये आपका आ गया को फैक्टर बिना ट्रांसपोज करे इसको, अगर तो C1 C2 और इसको C3 लिख रहा हूँ। तो एडजॉइंट में लिख रहा हूँ, सीधा ए इनवर्स लिख दूँ। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 6 2 -2 -3 0 3 and 3 -2 -2. This is your A inverse. X is equal to A inverse B. X is equal to A inverse B. तो अब हमारा X क्या निकलेगा, 1/6 A inverse हमारा 6 -3 3 2 0 -2 -2 3 -1 इंटू बी हमारा 6000 हमारा 0 हो गया। उसके बाद ये हमारा 12,000 प्लस 0 -0, है ना, +0 -0। फिर लास्ट हमारा -12,000 आ गया 1/6 36, ये 33 3000 ये बन गया 36 - 33 12,000, और ये बन गया 500 2,000 3,500।
चलिए ये आपकी वैल्यू निकल गई। 3000 को 6 से डिवाइड किया 500, 12,000 को 2000 और 21,000 को 3,500। तो अब वैल्यू हमारी किसकी अमाउंट, किसको किसको कितना अमाउंट मिला। ऑनेस्टी के लिए हमारे को 500, रेगुलरिटी के लिए 2000 एंड हार्डवर्क के लिए 3500। आप टोटल करेंगे आपका 6000 आएगा। तो ये वैल्यू, ये अमाउंट जो है हमारे इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स वालों को अवार्ड में मिला। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिसलेनियस का एक्सरसाइज 4 का कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमने मैट्रिसेस से रिलेटेड है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इसमें जो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। तो डिटर्मिनेंट अभी हमने नहीं छेड़ा है, तो डिटर्मिनेंट को हम लोग इकट्ठा सारा वन शॉट में सारा जितना भी होगा हम लोग कर लेंगे। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मिसलेनियस नई बुक का है आपका चैप्टर 4, इसमें पुरानी बुक का कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इफ ए इनवर्स आपका गिवन है 3 - 1 1 -15 6 एंड -5 5 -2 एंड 2, बी की वैल्यू दे रखी है। ध्यान दें, यहाँ पे आपको ए इनवर्स की वैल्यू दे रखी है। किसकी दे रखी है वैल्यू? ए इनवर्स की। और यहाँ पे बी की वैल्यू दे रखी है 1 2 -2 -1 3 0 2 2 -2 1, सॉरी 0 -2 1। आपको निकालना है ए बी इनवर्स। तो सर ए बी इनवर्स, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स निकालना होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन आपके पास बी तो है, ए है ही नहीं। अब ए से ए इनवर्स निकालना तो हमने सीखा है, ए इनवर्स से ए का चक्कर हमारे को नहीं पता है। तो उसमें मॉड ए चाहिए, मॉड एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए होगा, तो वो हम लोग पॉसिबल ही नहीं कि हम लोग निकाल सके। ए इनवर्स से ए निकालने का रास्ता हमारे को दिखाया नहीं गया, क्योंकि उसमें सब कुछ, अब एडजॉइंट ए मिल जाएगा, फिर हमारे को ए वहां से कैसे निकालेंगे। तो इससे बचने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है जो हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स का, वो 1 मार्कर में करेंगे। फिलहाल हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स में, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाता है। जैसे आपको याद होगा ट्रांसपोज में, है ना, ए बी का ट्रांसपोज जब मैंने करा था आपके साथ, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। उसी तरह से इसी सिमेट्री को देखते हुए हम लोग ए बी इनवर्स और एडजॉइंट का भी यही है, तो वो हम लोग 1 मार्कर में पूरा ही लेंगे, क्योंकि इससे 1 मार्कर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये क्वेश्चन कभी आते हुए दिखा नहीं है पेपर्स में, बट स्टिल एनसीईआरटी में है और मिसलेनियस में है, तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो हम लोग शुरू करें अब ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, जिसमें हमारे पास ए इनवर्स ऑलरेडी है, तो हमें किसको निकालना है? बी इनवर्स को। तो ऑब्वियस सी बात है, अब बी इनवर्स निकलेगा कैसे? बी इनवर्स का फॉर्मूला यूज करना हम, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है जी, तो अब मॉड बी की तैयारी शुरू कर लेते हैं। पहले हम लोग +1 है ना, ब्रैकेट में कुछ भी होगा देखते हैं, माइनस फिर 2 है, ब्रैकेट में कुछ ना कुछ तो आएगा, फिर प्लस -2 है। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपाएं, 3 × 1 -2 × 0 है ना, तो 3 × 1 -2 × 0। अच्छा -2 है हमारा, तो सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 × 1 -0, तो -1 × -1 -0 टू -2 × 0 क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छिपा था ना, फर्स्ट रो छिपा सेकंड कॉलम छिपा, -1 × 1 -0 × 0, फिर से -1 × 1 -0 × 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छिपा, -1 × -2 -1 × -3 -0 3 -+2, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -2 था, इसको सब थोड़ा सा, तो यहाँ पे +2 और -2, तो ये हो गया -4। तो मॉड भी हमारा दिख रहा है 3 + 2 1। एक बार रीचेक कर लेता हूँ मैं इसको। चलिए ये हमारा कोफैक्टर आ गया बी का 3 - 1 2, तो डायरेक्ट बिना ट्रांसपोज के इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं, 3 - 1 2 2 1 2 6 2 5। तो ये बन गया हमारा एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी इनवर्स हमारा क्या बन जाएगा?
मॉड बी हमारा 1 था, तो 1/1, और यही हमारा क्या बन जाना, 3 - 1 2 2 1 2 और 6 2 5। तो अब हमारा ए बी इनवर्स है ना, ये निकालना था, इज इक्वल टू बताया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स तो पहले में लिख दो, बी इनवर्स 3 2 6 -1 1 2 2 2 5 इंटू ए इनवर्स हमारा स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दे रखा है 3 - 1 1 3 - 1 1, फिर हमारा -15 6 - 5 -15 6 - 5 5 - 2 2 5 - 2, ये हमारा बी इनवर्स और ए इनवर्स। चलिए मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो डायरेक्ट ही करेंगे इसको। तो 3 × 3 9 9 और -30 -21 और ये +30, तो -30 और +30 कैंसिल, तो बच गया हमारा 9। ध्यान से 3 × 3 9 -15 × 2 -30 +5 × 6 30, तो 30 और 30 तो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 6 × 2 12 -6 × 2 -12, तो -2 और 12, इधर देखिए 2 × 6 6 × -2, तो 12 और 12 कैंसिल, तो बचा क्या, -3 बचा, 3 × -1। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ, तो 3 × 1 3 -10 +12, तो +12 और 3 15 - 10 कितना होता है, 15 - 10 आई थिंक 5 ही होता है, एक बार रीचेक कर लिया। -1 -3 -15 कितना होगा, -18 और +10 -8 आई थिंक, यस। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 +6 7 7 - 4 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -5 -6 और +4 -6 +4 -2। फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 -30 +25 -30 +25 कितना हो गया, -5, और ये क्या था +6, तो -5 +6 जो +1 -2 +12 है ना, +12 और -10, फिर से +12 -10 +2 और ये -2, क्या हो गया 0 आई थिंक, एक बार चेक करें आप। 2 × 1 2 -10 -8 और ये +10, तो ये हमारा 2 बच गया। लेट मी चेक इट, और आप भी चेक करें। हमारा फर्स्ट रो और थर्ड रो तो बिल्कुल सही है, सेकेंड रो में गड़बड़ है, तो एक बार शायद सेकेंड रो इसका देख लूं मैं, इसका सेकेंड रो सही लिखा ही नहीं लिखा है हमने, बी इनवर्स का सेकेंड रो, एक बार चेक करते हैं। बी इनवर्स का 3 - 1 2 3 - ओहो, ये देखो, ये मिस्टेक, एक मिस्टेक, पूरा आंसर गलत। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। अब इस प्लस के कारण यहां गड़बड़ है ना, 3 - 1 2, बस यही गड़बड़ था, बाकी सारा हमारा सही है। चलो अब कैलकुलेट करते हैं, अब ये आ जाना चाहिए आंसर हमारा, ये सारा ही गलत। चलिए आप भी चेक करें, तो 1 × 3 -15 + 10 -15 + 10 -5 और +3, that is -2 I think, yes it is -2। चलिए माइनस प्लस माइनस -1 +6 -1 +6 +5
और -4 +5 -4 1 होना चाहिए, और ये 1 -5 -4 +4 कितना होगा, आई थिंक 0 -2। तो ये हमारा आ गया करेक्ट आंसर। तो एक रो में भी क्या सिर्फ एक मिस्टेक था यहाँ पे, और देखें कि एक को फैक्टर अगर आपका गलत होता है तो आपका सारा क्वेश्चन पूरा का पूरा ऐसा ही रह जाएगा। तो ये हमारा मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर क्या लिखा, मिसलेनियस का थर्ड क्वेश्चन था ये सब, पुरानी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 7 है, थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं मिसलेनियस में और क्या। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मिसलेनियस का, नई बुक का, पूरा टाइम पास है, सुपर टाइम पास। आप आराम से को फैक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लीज प्रैक्टिस इट। क्या है इसके अंदर, बड़े सारे को फैक्टर और बड़े सारे मॉड निकालने हैं इसमें। देखिए ए दे रखा है सिंपल सा, वेरीफाई एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। तो पहले क्वेश्चन में पहले क्या कर लिया आप, एडजॉइंट ऑफ ए निकालें। पता है आपको एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालना है, ये निकल गया। सपोज ये हमारा बी आ गया, अब इसका इनवर्स निकालना है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए को आपने बी ले लिया तो बी इनवर्स निकालना है, तो फाइंड बी इनवर्स, ये आपका हो जाएगा LHS। अब RHS में क्या दे रखा है कि ए इनवर्स पहले निकाल लो, ए इनवर्स निकाल लो पूरा का पूरा, और इसको मान लो C। अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ क्या करना है, C निकालना है। यहां पे B का इनवर्स, हमने B किसको लिया, एडजॉइंट ऑफ A। तो अब क्या करना आपने A इनवर्स को C ले लिया। अब नाउ फाइंड एडजॉइंट ऑफ C। देख लो ध्यान से जैसे आपको समझ में आता। तो पहले तो आप इसका एडजॉइंट निकालोगे, फिर इसका इनवर्स निकालोगे, फिर यहां पे इसका इनवर्स निकलेगा, A का इनवर्स निकलेगा, फिर उसका क्या करोगे आप, एडजॉइंट करोगे। तो एक ही क्वेश्चन में दो बार आपको एडजॉइंट निकालना है, मतलब 2 बार इधर और 2 बार इधर, तो टोटल 4 बार हो गए, 4 आपको एडजॉइंट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ए का एडजॉइंट निकालने के एडजॉइंट तो निकलेगा। फिर ये हो गया बी, अब बी का एडजॉइंट, बी इनवर्स निकालने के लिए बी का एडजॉइंट, तो LHS में भी 2 एडजॉइंट निकलेंगे, RHS में भी 2 एडजॉइंट निकलेंगे, और मस्त होकर के इसके को फैक्टर की प्रैक्टिस करो, गलती आपकी मिनिमाइज हो जाएगी, मिस्टेक्स। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 7 हमने इक्वेशन सॉल्विंग में करा था, क्योंकि जब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 1 2 तो हमारा पूरा डिटर्मिनेंट पे है, फिर 4 5 6 भी डिटर्मिनेंट पे है, और इसमें फिर 7 क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका इक्वेशन सॉल्विंग, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका इक्वेशन सॉल्विंग क्वेश्चन में लिख देता हूं, और आप बताएं कि आपको आता है या नहीं आता, मैंने करवाया नहीं करवाया। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अच्छा, इन लोगों ने अभी थोड़ा सा ना, आप देखेंगे इसके ऊपर लिखा हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 11 to 15 प्रूव दैट। तो अब ये लाइन इन्होंने डिलीट करना भूल गए, फनी थिंग है ना, NCERT से ये उम्मीद नहीं की जा सकती, ये लाइन डिलीटेड होना था, ये भूल गए, बाकी सारे इन्होंने रख दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में है, आपको सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और इक्वेशन को आप देख के एकदम से पहचान लेंगे, सिस्टम ऑफ +9/y -20/z इज इक्वल टू, आराम से इसको 1/x को क्या लेट करना है आपने, u, 1/y को v और 1/z को w लेकर के। लास्ट क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन में आपको ये कराया हुआ है क्वेश्चन। तो इस तरह से यहाँ पे अभी ये फिर हमारा डिटर्मिनेंट का आ जाता है क्वेश्चन, तो थोड़ा बहुत डिटर्मिनेंट तो करना ही है हमारे को। जो हमारा मेन 7 to ये बोल रहा है 11 to 15 मेन प्रॉपर्टीज वाले वो क्वेश्चन थे डिटर्मिनेंट के, जो कि हमारा कट चुका है, तो आपको खुश होना चाहिए इस बात के लिए। इस तरह से हमारा मैट्रिसेस NCERT से फुल फ्लेज खत्म हो गया। एक क्वेश्चन मैं बाहर से करा दे रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि पेपर में आते हैं, तो आउटसाइड NCERT का एक क्वेश्चन है ना, आउटसाइड NCERT, हालांकि बच्चे पसंद नहीं करते, लेकिन जब पेपर में आते हैं तब बोलते हैं सर ये तो NCERT से बाहर का आ गया। तो ये बाहर, इससे बाहर नहीं आता जो मैं करा के दे रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे आप इसका NCERT का बाहर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मैट्रिक्स P। ध्यान रहे ये P हमारा कोई कांस्टेंट नहीं है, एक मैट्रिक्स है, फॉर विच
एक मैट्रिक्स दे रखा है, दूसरा मैट्रिक्स ये बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, ये पी इज इक्वल टू तीसरा मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो हम इसका नाम लिख लेते हैं, इसको ए लेट कर लें, इसको बी लेट कर लें और इसको सी लेट कर लें, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया, ए पी बी इज इक्वल टू सी। अब ध्यान से देखें आप, मैंने आपको बताया था आगे वाला आगे पीछे वाला पीछे। हमें P चाहिए तो ये इसको मैं मान लो इधर रख लेता हूं, तो ये कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। सर इसको रख लेंगे तो ये पीछे चला जाएगा, चलिए अभी करके दिखाता हूं। तो पहले तो आप यहां पे क्या करें, पी बी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी। अब आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको मैं दो पार्ट में आपको डिवाइड कर देता हूं पेज को, ठीक है। तो आप पहले तो आप ए इनवर्स निकालें, और ये 2/2 का है तो 2/2 का एडजॉइंट आपका डायरेक्ट निकल सकता है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, पहले मॉड निकाल लेते हैं 2/2। ए मैट्रिक्स में यहां पे लिख लेता हूं, ए मैट्रिक्स है हमारा 3 2 7 5 3 2 7 5। तो 2/2 में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो मॉड ए हमारा क्या हो गया 15 - 14 दैट इज 1। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए इंटरचेंज साइन चेंज है ना, तो 3 के जगह पे 5 आ जाएगा, 2 का साइन चेंज हो गया, 7 का साइन चेंज हो गया और यहाँ पे 3 आ गया। तो दिस इज एडजॉइंट, एक बार में निकल जाता है बिना कोफैक्टर निकाले। तो ए इनवर्स हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया 1/1 इंटू 5 - 2 - 7 एंड 3। दिस इज योर ए इनवर्स। तो पी बी इज इक्वल टू क्या था हमारा, ए इनवर्स इंटू सी। तो आप ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करें तो पी बी इज इक्वल टू ए इनवर्स हमारा 5 - 2 - 7 3 और सी हमारा कुछ आ गया 2 - 1 0 4। टू माइनस 1 0 4। चलिए तो अब ये पी बी इज इक्वल टू कोई ना कोई मैट्रिक्स ही आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 10 - 0 कितना हो गया 10। 5 × -1 -5 -8 -5 -8 -13। फिर से 5 × -1 -5 प्लस -2 × 4 दिस इज -8 तो -13 हो गया। चलिए -7 × 2 कितना -14 प्लस 3 × 2 0 तो -14 और प्लस 0 -7 × 1 7 और 3 × 4 20 3 × 4 12 तो 12 + 7 90। अब इस मैट्रिक्स को लेट कर लें डी, किसको लेट कर लें डी। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया, पी बी इज इक्वल टू डी। तो अब यहां से देखें P निकालना है तो P इज इक्वल टू D इंटू बी इनवर्स। अब हमें B इनवर्स की तैयारी करनी है, D हमें यहां से उठाना। इस तरफ मैं आपका D ले लेता हूं। तो हमारे पास B इनवर्स निकालना है तो B मैट्रिक्स पहले मैं लिख लूं। तो बी मैट्रिक्स मैंने लिखा -1 1 -2 1, ये हमारा बी मैट्रिक्स हो गया। तो मॉड बी फटाफट से निकालें, माइनस माइनस प्लस 1 -2 -1 माइनस प्लस 2 तो ये भी कितना हो गया 1 हो गया। एडजॉइंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटरचेंज साइन चेंज कर दें इंटरचेंज, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, ये -1 और ये 2। दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी इनवर्स फाइनली क्या हो गया हमारा, बी इनवर्स इज सेम 1 -1 2 -2। अब P इज इक्वल टू क्या था D इंटू बी इनवर्स है ना। तो P इज इक्वल टू पहले D की वैल्यू डालेंगे जो हमने निकाला बड़ी मेहनत से, और यहाँ पे हमने क्या करना बी इनवर्स की वैल्यू डालेंगे।
तो जो हमारे सामने वो मैं लिख लेता हूँ पहले 2 माइनस 1, और यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है हमारी 10 माइनस 13, 10 माइनस 13 माइनस 14 9, थोड़ा सा हैवी वैल्यू है। चलिए मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू 1 10 माइनस 26 कितना होगा माइनस 60 आई थिंक। चलिए 10 इंटू माइनस 1 माइनस 10 प्लस 13 तो प्लस 3 माइनस 14 प्लस 38 तो ये 24 हो गया, माइनस 14 प्लस 38 तो 38 और 14 24 और 14 38 यस, माइनस माइनस प्लस 14 माइनस 19 माइनस। कैलकुलेशन पार्ट आप जरूर चेक करें। ये हमारा क्या हो गया पी मैट्रिक्स। तो ये अपने तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है और इसी पे बेस्ड इसका छोटा सा पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सेम है, बस आधा पार्ट है ये, ज़्यादा है नहीं। चलिए क्वेश्चन है आपका फाइंड मैट्रिक्स पी सच दैट दिस इनटू पी इज इक्वल टू दिस। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छुट्टू सा, आधा पार्ट है। तो इक्वेशन बन गया ए पी इज इक्वल टू पी, तो ऑब्वियसली पी इज इक्वल टू क्या चला जाएगा हमारा, आगे वाला आगे पीछे वाला पीछे। ये ध्यान रखें आप, आपको मैंने पहले ही सिखाया था। अब आराम से इनवर्स निकालें और बी से मल्टीप्लाई करके गेट योर आंसर। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने बाहर से करा दिया आपको, कुछ क्वेश्चन है भी लेकिन अभी तो उसको अब रहने दें। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिटर्मिनेंट हमारा क्या बचा हुआ है और उसके बाद इसके 1 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। डिटर्मिनेंट के साथ ही डिटर्मिनेंट का बहुत छोटा सा पार्ट है आपका, जो शुरुआत का 2-3 एक्सरसाइज है वो उसी के ऊपर है, एक एक लाइन का, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल है और बाकी माइनर कोफैक्टर। तो हम लोग ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं, बस थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट को लेते हैं और ख़त्म करते हैं ये पूरा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इन ऑलमोस्ट 11 वीडियोस, ठीक है। तो होप कि आपको इसमें अब सारा कुछ मैंने करा दिया है अभी, और नेक्स्ट वीडियो में जो भी कराऊंगा वो सारा 1 मार्कर के लिए फिट है। आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, इतना पूरा पढ़ के है, पूरा मैट्रिक्स में कहीं कुछ भी नहीं बचा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।